ए इक्वल्स टू 2/3b एंड बी इक्वल्स टू 3/5c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस ए इज टू बी प्लस ए इज टू बी इज टू सी। ठीक है भाई, तो बेसिक तरीका जो होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर कर रहे हो तो आप ये भी करते कि यहाँ से इसको मल्टीप्लाई इसमें करते, तो इसको आप लिखते 2a इक्वल्स टू 3b। तो ए के सामने वाली वैल्यू ए की, बी के सामने वाली वैल्यू बी की, यानी कि यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और बी की वैल्यू आ जाएगी 2। सेम चीज़ आप यहाँ पर भी करते, यहाँ से आप करते कि 5b इक्वल्स टू 3c, यानी कि यहाँ से बी की वैल्यू 3 आ जाती है और सी की वैल्यू कितनी हो जाती है 5 हो जाती है। अब यहाँ से आप बी की रेशियो को बराबर करते, यहाँ मल्टीप्लाई करते 3 से, यहाँ मल्टीप्लाई करते 2 से, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो कितना हो जाता है, ए की वैल्यू कितनी आ जाती है 9, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 10 आ जाती है। ठीक है भाई, 9, 6 एंड 10। ऑप्शन तो कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं गलत हमने नहीं कर देना। ए इक्वल्स टू 3, सॉरी ए इक्वल्स टू 2 होगा, माफ़ करना, यहाँ पर ए इक्वल्स टू 2 होगा क्योंकि ये 3 इधर आएगा ना भाई, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, वही मैं सोचा। ए इक्वल्स टू 2 और बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 3। अब देखो बी यहाँ पर भी 3 है तो इसको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, तो जो रेशियो होगा ना वो सेम यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2:3:5, क्योंकि बी यहाँ पर भी बराबर है और यहाँ पर भी बी बराबर है। अब देखो आप इसको कैसे करोगे एग्जाम में, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जब भी आपको इस तरीके से दिखे ना ए इक्वल्स टू 2/3b, हमें यहाँ पर कुछ भी दिया रहा है, तो हमेशा जो ये वैल्यू होती है ना, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा बी की वैल्यू होती है और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है हमेशा ए की वैल्यू होती है। यानी कि आप यहाँ से डायरेक्ट ये कर सकते थे कि ए की वैल्यू 2 आ गई और बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। यहाँ से अगर आपसे पूछे कि भाई यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ऊपर वाली वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू 3 आ जाएगी और सी की वैल्यू हमेशा 5 आ जाएगी, हमेशा नीचे वाली वैल्यू आएगी। अब यहाँ से देख सकते हो कि ए अनुपात बी हमें 2:3 दिया रहेगा, तो 2:3 किस में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही में 2:3 है। ठीक है, या तो अगर दो ऑप्शन मैच करते तो बी अनुपात सी देखते, बी अनुपात सी किस में 3:5 है, 3:5 किस में, एक ही ऑप्शन नंबर 2 में ही है। तो आपको एग्जाम में ऐसे करना है भाई। ठीक है,